नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान में इतिहास को पढ़ने वाले हैं और इतिहास में आज हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। आप दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन में है 558 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन में है 561 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन में है 544 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता की अगर बात करें तो शुद्धोधन नाम था और ये शाक्य गण के प्रधान थे। और माता की बात करें तो माया देवी कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी जो कि है में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो अभी दोस्तों ये हमने बताया आपको, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा गया, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थीं? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलीय वंश। तो दोस्तों ये भी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कोलीय वंश, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में। तो इसको भी दोस्तों हम अभी बता चुके हैं, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था जो कि कपिलवस्तु के निकट है। वैसे कपिलवस्तु भी ऑप्शन अगर लुम्बिनी ना दिया होता तो कपिलवस्तु हमारा यहाँ पर सही हो जाता, लेकिन लुम्बिनी और कपिलवस्तु दोनों है तो लुम्बिनी हमारा ज़्यादा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर लुम्बिनी ना हो तो कपिलवस्तु आप टिक कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का फिलहाल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लोग यही शाक्य बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य वंश, सुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश। तो मौर्य वंश से दोस्तों ये, तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राजाभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसे कर छूट प्रदान की घोषणा का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये दोस्तों हमने जब पहला नंबर का क्वेश्चन किया था तो हमने आपको बताया था कि कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्ध कालीन एक शासक और बुद्ध के गुरु। तो आलार कलाम एक बुद्ध के गुरु थे, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बोध गया में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्नम, वर्तमान में जो सारनाथ यानी वाराणसी के निकट है, यहाँ पर आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध ने अधिक शिष्य कौशल राज्य में थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, तो इस प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला दोस्तों प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, शुद्धोधन, महावीर, वर्धमान। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ये दोस्तों हमने जब पहला प्रश्न किया था तो आपको बताया भी था, शुद्धोधन थे और ये शाक्य गण के प्रधान थे। और सिद्धार्थ ये महात्मा बुद्ध का ही बचपन का नाम था। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, ये दोस्तों विस्तार यहाँ पर गलत टाइप हो गया, बिंबसार होगा, बिंबसार के शासनकाल में, और डी ऑप्शन में है उदय भद्र के शासनकाल में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति समिति का आयोजन हुआ था वैशाली में, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में, यहाँ पर अगर दोस्तों किसके शासनकाल में पूछा जाए तो कालाशोक हो जाएगा। कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद वैशाली में हुई थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया, पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों चौथी की अगर बात करें तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन यानी जो वर्तमान कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो वासुमित्र एवं इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। फिलहाल इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, विवेकानंद। तो एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उसकी पूजा की जाने लगी। इसी प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, शिव की।
तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध की। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियाँ स्थापित करके उनकी पूजा की। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्धिक शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। बौद्धिक शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला थी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा की दोस्तों अगर बात करें तो ये बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल्ल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और विक्रमशिला बिहार में आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला में महावीर की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर और मठ भी बनवाए थे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है तक्षशिला का निर्माण किसने कराया। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा तक्षशिला का निर्माण राजा धर्मपाल ने कराया। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, कुमार गुप्त। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसमें ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम से दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इसे बिहार को दान दिया। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो ये दोस्तों कई बार हम पढ़ चुके हैं अभी। महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बी ऑप्शन में है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। सी ऑप्शन में है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और डी ऑप्शन में है जीवन में मर्ज है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। बौद्ध जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।